अगर आपके पास 8 से 10 लाख रुपए हैं तो आप लोग इजीली लग्जमबर्ग मूव कर सकते हो। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप लोग फिर भी इसमें जा सकते हो। ये कंट्री आपको 2000 से 2600 यूरो पर मंथ सैलरी देता है। हम इसके अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं? क्या ये वाकई पॉसिबल है कि 8-10 लाख रुपए के अंदर लग्जमबर्ग मूव करना, वो भी आज के टाइम में? जल्दी से जो नहीं देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यह बता दूं, 14 नवंबर बरोज जुमेरात दोपहर 12:30 बजे मैं आ रहा हूं लायलपुर गैलरिया में, जहां पर मैं आप लोगों की फ्री में कंसल्टेंसी करूंगा। आप लोग टाइम का खास ख्याल रखिएगा और ताकि आप 12:30 के करीब वहां पर पहुंच जाएं। मैं को 10-15 मिनट लेट भी हो गया तो वेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने 4-5 घंटे ट्रैवल करके आना है। लेकिन आप कोशिश करें कि 12:30 राइट टाइम, 12:30 तो 1 मिनट भी लेट नहीं होना, 12:30 से 12:30 होने चाहिए। और पाकिस्तानी वाला नहीं होने चाहिए 1 मिनट में आया, वो नहीं होना चाहिए। 12:30 तो 12:30 होना चाहिए, ठीक है। मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं राइट टाइम 12:30 पहुंच जाऊं। आप लोग टाइम का खास ख्याल रखिएगा। लायलपुर गैलरिया में 4th फ्लोर फूड कोर्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, नहीं तो फिर सीधी सुप्रीम कोर्ट ही होएगी, ठीक है। अब याद कर लें इसको, 4th फ्लोर फूड कोर्ट लायलपुर गैलरिया, मिस मत करिएगा। जो भी मेरा भाई मेरी बहन फैसलाबाद से हैं, आप लोग वहां पर आ सकते हैं और वहां पर मुलाकात कर लेंगे, ठीक है। चले मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। जैसा कि आपने हाइलाइट्स में सुना कि 8 से 10 लाख रुपए के अंदर आप जी लग्जमबर्ग चले हैं, क्या ये पॉसिबल है? भाईजान बिल्कुल पॉसिबल है। देखें, बात को गौर से सुनना है, वीडियो को एंड तक देखना है, फिर जाके कमेंट करना है। मेरे पास ना लग्जमबर्ग की आई थी 16 वैकेंसियां, ठीक है। उसके बाद मुझे कोटे इशू नहीं हुए, मुझे अकेले अकेले बंदे को फोन पे बताना पड़ता, तो मैं यहां पे बता दूं। मैंने बोला आपको पता है कि दुबई ने पक्के पक्के वर्क वीजे बंद कर दिए। 2-3 दिन पहले की न्यूज आई है कि वो कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तानियों को वर्क परमिट इशू नहीं करेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये मेरी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, फलस्तीन, बांग्लादेश, इनसे भी नीचे चला गया है रैंकिंग में। अब देखें हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू रह गई है। यूरोप और शेंगन के किसी भी कंट्री का वर्क परमिट पाकिस्तान में नहीं आ रहा, और ये हकीकत बात है। अगर आ भी रहा है तो बहुत कम लोगों के पास, ठीक है। ज्यादातर जो चल रहा है, एक आधा वर्क परमिट रीजनल आता है, वो सोल्ड आउट होता है। उसके बाद क्या करते हैं जी, आगे कॉपियां चला देते हैं। मेरे पास हजारों वर्क परमिट ऐसे लोगों ने भेजे हुए हैं जो कहते हैं कि सर जी ये वर्क परमिट इशू हुआ था, ये वर्क परमिट इतने लाख का लिया, ये इतने लाख का लिया, ये बताएं अब क्या है। सारे एडिट हुए, पता चल जाता है। कुछ लोग तो वर्क परमिट, उन्होंने 1-2 बंदों ने ना मुझसे पूछा, कहते सर ये रीजनल है। मैं कि यार देख के पता लगता कि एडिट होया। बाकी मैं क्या, अगर तुम्हारी तसल्ली नहीं है, कहते वैसे तो हम 1-2 बंदों ने और बोला है, कहते अब अपॉइंटमेंट्स हुई है, सारा कुछ हुआ है एम्बेसी से। मैं यार तुसी चले जाओ एम्बेसी, जांच की हर्जा, पैसे तो भरे है ना, कि ये 2000-2500 कराया ना, लाओ तो हुण मेरा भरा जाओ। वो वहां गए हैं, वहां पर उनको क्लियर पता चल गया। एम्बेसी ने क्या है, कहते तो फेक है, तुसी साढ़े टीटू पार्टियां लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो बेचारे तो नहीं कर रहे, उन्होंने नाल आप लग गई पिछों। ये इन चीजों का पता नहीं चलता। अब क्या है, मैंने री अपील की कोटे के लिए, मुझे कोई कोटा इशू नहीं हुआ, फिर की नहीं इशू हुआ, फिर की नहीं, 3 बार अपील रिजेक्ट हुई है मेरी, नहीं की है उन्होंने इशू। और कहते हैं कि भाईजान आप लोग इन एजेंसियों के थ्रू आप लोग अपना सीवी बनाएं एटीएस में, यूरोपास, आप इनको दें। अगर उसमें कोई कंपनी आपको हायर करती है तो ठीक है, अगर कोई नहीं करती तो अल्लाह दे वाले, ठीक है। अब उसमें हम नहीं कुछ भी कर सकते। मेरा एक इमिग्रेशन लॉयर है जो कि बड़ा तगड़ा लॉयर है, लेकिन क्या करें, मसला ये है कि वो पाकिस्तानियों को इशू नहीं करते। वो कहते पाकिस्तान का नाम हटा दो और इंडिया का भी हटा दो, इंडिया को भी नहीं कर रहे, ये सब ऐसे चल रहा है। वो कहते हैं कि इन एजेंसियों के थ्रू अप्लाई करके आओ अगर आना है तो। उसमें वो कहते हैं आप नेपाली दे दो, बांग्लादेशी दे दो, किसी और कंट्री के दे दो, आप वो कहते हैं श्रीलंकन दे दो, भूटानी दे दो, कोई दे दो, पाकिस्तानी नहीं लेने हमने। पता नहीं ये क्या मसला है क्या नहीं। वो कहते हैं हाँ आप इन रिक्रूटमेंट एजेंसियों के थ्रू अप्लाई करो, वहां से अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है तो आ जाओ, दैट्स इट, कोई मसले की बात नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप एक जगह पे आपने अप्लाई किया, लेट सपोज आपका इंटरव्यू हुआ, एम्प्लॉयर ने आपसे इंटरव्यू किया, आप पास हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो। अब उसमें क्या होगा, वो आपको एक जॉब ऑफर लेटर देगा। जॉब ऑफर लेटर जो होगा वो आपको मिल जाएगा, वो आपने उसको साइन करना है, दोबारा उनको देना है। उसके कुछ वर्किंग डेज के बाद आपको एक वर्क परमिट इशू होता है। जो वर्क परमिट इशू होता है उसकी कुछ फीसिस होती हैं। अब इसमें भी बड़ा फ्रॉड है। वो कैसे है, अब लोग सेल्फ के ऊपर गूगल कर रहे होते हैं, ये गूगल किया, कोई कंपनी सामने आई,
उन्होंने जी आंखें बंद करके उसमें अप्लाई कर दिया। जैसे ही वो उसमें अप्लाई करते हैं उनको आगे से रिप्लाई आ जाता है जी इतने 100 यूरो आप हमें दे दें तो आपको वर्क परमिट इशू हो जाएगा। आपके फेक डॉक्यूमेंट बना के आपको फुल सेटिस्फाइड किया जाता है। गोरे भी ये काम करते हैं, यानी कि गोरे बड़े पाक साहब ने, गोरे भी बड़े फ्रॉडियन है, बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है। अब उसमें क्या होता है कि आपने वो जॉब ऑफर लेटर जो है वो साइन करके उनको दिया, उसके कुछ वर्किंग डेज के बाद आपको वर्क परमिट इशू होता है। इसमें एक प्रॉब्लम आपकी हल हो जाती है। अब हमें तो पता है ना कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी ओरिजिनल है, कौन सी ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं, ठीक है। हम भी उसमें पैकेज देते हैं ना, तो हम भी उसमें ये नहीं कहते कि जी इसमें 100% होगा। हम क्लियर कट बात करते हैं अपने सब्सक्राइबर से, जितने हैं जिन्होंने पैकेज बाय किया, जिन्होंने नहीं भी किया, हम उसको क्लियर कट बात करते हैं कि देखें ये हमारे हाथ बस में तो चीजें हैं नहीं। एक चीज होती है ना कि बंदे के अंडर होती है, मुझे पता है ये 100% होगा, वहां पे फिर डीलिंग होती है इतने लाख की, इतने लाख की। और दूसरा ये होता है कि इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, कि जैसे कोई एजेंट लगा लें, कोई कंसल्टेंट लगा लें, वो इन्वॉल्व नहीं होता जिसमें आपके पैसे मरने का खतरा होता है। हाँ, अगर आपने किसी अथेंटिक जगह पे अप्लाई किया है, वहां पे फिर आपकी जॉब के अकॉर्डिंग फिर जो होता है ना, वो वहां पे ये चीज होती है कि वो डिपेंड करता है। 200 यूरो लेते हैं, 500 लेते हैं, 700 लेते हैं, 750 यूरो भी लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है। आपने वो पे करने, आपको जो है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे देने हैं उन्होंने, ठीक है। वो लेने के बाद फिर आपकी एक फाइल प्रोसेस होती है जिसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पिक्चर आपकी, फिर उसके बाद जी आपकी FRC, आपकी MRC, मतलब ये चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स एक कंप्लीट आपकी फाइल प्रोसेस होती है, ठीक है। आपकी फाइल प्रोसेस होनी है, देन उसके बाद एम्बेसी से अपॉइंटमेंट्स लेनी है। अब अपॉइंटमेंट्स कितने की मिलती है ये डिपेंड करता है। अब ये मैं अभी बैठ के बता दूं जी ये इतने की आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी, ये डिपेंड करता है। वो मुंह देख के थप्पड़ मारते हैं, कहीं पे लाख रुपए की मिल जाती है, कहीं पे 50,000 की मिल जाती है, कहीं पे 1.5 लाख की मिल जाती है, कहीं पे अर्जेंट 4-4 लाख की भी ली हुई हैं, ठीक है, मिलती हैं, क्या करें। तो ये बड़े मामला, ये सिलसिले बड़े चलते हैं। तो ये तकरीबन आपके पास एक एस्टिमेटली 8-9 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाता है, हर 10 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाएगा। लेकिन आपका ये खर्चा आता है लीगल तरीके से, और ये लीगल और ऑथेंटिक तरीका है, और ये एक बड़ा ऑथेंटिक वे है। और मैं कहता हूं कि आपको इस चीज की तरफ जरूर आना चाहिए। इसमें हमने 2 मंथ का पैकेज बनाया है आप लोगों के लिए, उसका बहुत माकूल चार्जेस ले रहे हैं, जिसमें आपका यूरोपास में ATS CV भी है। उसमें फिर हम डेली बेसिस पे जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं, और उसका डेली बेसिस पे आपको एज अ प्रूफ मिल रहा होता है कि यार नहीं, मेरी आंखों के सामने मेरा काम हो रहा है, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि आप पैसे पढ़ाओ, ਤੁਹਾਡੀ CV कवर लेटर आ गई, आप अपना CV कवर लेटर पढ़ो, बस ठीक है, तो अप्लाई हो रहा है। ये काम नहीं है हमारा। डेली बेसिस पे जितनी जॉब अप्लाई हो रही होती हैं उसका पूरा आपको जो है वो रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, आपकी आंखों के सामने काम हो रहा होता है। आप चाहे दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको डेली बेसिस की अपडेट उसमें पता चल रही होती है, और उसके अंदर जो मेल्स आ रही होती है देखना उसको हमारी टीम नहीं होता है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में 60 दिन बनते हैं, हमारा सिर्फ जुमे की छुट्टी होती है, वो तो एक है ही है हफ्ते में, ठीक है। उसको निकाल के उसमें अगर सम टाइम कोई मिसिंग हो जाती है, सम टाइम कैसे हो जाती है, सर्वर डाउन होते हैं वेबसाइटों के, जीमेल ओपन नहीं हो रही होती, कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं, कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, सम टाइम कभी कभी होता है। लेकिन आप शुरू दिन से लेके एंड दिन तक मेल अपनी चेक कर लीजिएगा, 300 जॉब बनती हैं, हम डेली 5 जॉब अप्लाई करते हैं, और हम आपको इंशाल्लाह 300 से प्लस जॉब करके देंगे। 300 तो 299 भी नहीं होंगी, इंशाल्लाह 300 तो 30 हो सकती हैं, 300 तो 20 हो सकती हैं, तो 300 तो थल्ले नहीं इंशाल्लाह होंगी। तो ये हम करके देते हैं आपको, ठीक है। अगर इसमें आपका कुछ आ जाए, बाकी प्रोसेस आप हमसे करवाना चाहें, तो मोस्ट वेलकम, हम आपका एंड तक कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हम करवा के देंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें। और दूसरी बात यह है कि मैं इंशाल्लाह फैसलाबाद आ रहा हूँ, वहाँ पे अपने प्यारों से मुलाकात होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि उस तो बाद मेरियां भावें 1-2 दिन वीडियो ना आन, क्योंकि मैं मसरूफ हो जाना यार, तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फिर मुलाकातां। बाकी मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, कोशिश करूँगा कि ਤੁਹਾਡੇ तो बगैर मेरा गुजारा ही नहीं, मेरा तो दिन नहीं लंघदा ਤੁਹਾਡੇ बगैर, मैं तो कल का पता नहीं कितना कढ़िया। अच्छा, तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।